नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जमुना पार, पूर्वी दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है इंद गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, ये ईस्ट कैंपस है और ये जो गोल बिल्डिंग देख रहे हैं ईस्ट कैंपस, और उसके पीछे ये है लीला होटल। तो दोस्तों, ये पूरा सीबीडी ग्राउंड सादरा है, सूरजमल विहार का एरिया है। और ये सीबीडी ग्राउंड सूरजमल विहार ठीक कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। क्रॉस रिवर मॉल इसके नज़दीक है। और यहाँ से आप बिल्कुल देख रहे हैं बिल्डिंग बनकर काफ़ी तैयार है। बीच का थोड़ा टेम्परेरी या फिर स्ट्रक्चर बाकी रह गया है। उसके बाद में फिर इसमें सिविल वर्क हो सकता है, सिविल वर्क भी अंदर से किया जा रहा हो, मगर जो मेन स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ये एकेडमिक सेशन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और जो यमुना पार, गाजियाबाद, नोएडा, यानी कि यमुना पार और यूपी का जो एरिया है, उनके बच्चों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर गाजियाबाद से आना चाहते हैं, रेड लाइन, दिल्ली मेट्रो रेड लाइन, झिलमिल मेट्रो स्टेशन यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर दिल्ली के किसी भी आप हिस्से में से यहाँ पर आना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन का कटकड़डुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी 1-1.5 किलोमीटर है। तो जब ये यूनिवर्सिटी कैंपस शुरू हो जाएगा तो ई रिक्शा 5, 10, 15 इतने रुपए में शायद यहाँ से, तो किसी भी मेट्रो स्टेशन से, और यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देगी। इसके आसपास की बात की जाए तो ये सीबीडी ग्राउंड सादरा का एरिया है। इसके पास में और भी कई यूनिवर्सिटीज और सीए के इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, बहुत सारे बैंकेट हॉल, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने सीबीडी ग्राउंड में सादरा में एक नई जो सिटी बसाने का आओगे, आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ईस्ट कैंपस एस्टेब्लिश्ड इन 1998। तो सीबीडी ग्राउंड में एक जो स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोग्राम है, स्मार्ट सिटी, वो सीबीडी ग्राउंड यही है। इसके अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड है और रामलीलाएं होती है। इसके साथ साथ में जो डीएसएसबी बोर्ड है, आपने जरूर नाम सुना होगा, डीएसएसबी बोर्ड का जो पुरानी बिल्डिंग है वो भी ठीक इसी के पास में, नई बिल्डिंग भी नज़दीकी है। और इसके जो इस रास्ते से हम जा रहे हैं, इसके आगे ठीक सामने पड़ता है ईस्ट दिल्ली खेल परिसर। तो ये एक और होटल है। तो जो पूर्वी दिल्ली खेल परिसर का स्टेडियम, वो ठीक इसी रास्ते पर है। आपको वापस यू टर्न लेकर दोबारा से फिर दिखाते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस कितना बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर कि इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो 1998 में आईएसबीटी कश्मीरी गेट के सामने, जहां पर आजकल दिल्ली का निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर है, उसके सामने पुरानी बिल्डिंग, शायद मेरे नाम याद नहीं है, उस बिल्डिंग में आईपी यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। आज वहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वुमेन की, वो फॉर वुमेन्स। तो दो यूनिवर्सिटी के वहाँ पे शुरुआत हुई है और ये दिल्ली की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। वैसे तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी का दिल्ली में अलग अलग जगह पर है, बहुत का हमें नाम भी नहीं पता है। तो ये इसका ईस्ट कैंपस है। मेन कैंपस इसका जा चुका है द्वारका में, और ये ईस्ट कैंपस है। तो दोस्तों, ये ईस्ट कैंपस बन जाने से जो इस तरफ के हैं, और सबसे बड़ी बात है ये दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, जो कि पूरी रिंग लाइन है, और जो बीच का एक पोर्शन बाकी है, उस पर भी काफ़ी तेज गति से कार्य चल रहा है।
तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस, इसके आसपास का एरिया भी आपको दिखाते हैं, सीबीडी ग्राउंड का एरिया दिखाते हैं। अगर राइट में जाओ तो शाहदरा का पूरा एरिया है, शाहदरा इंडस्ट्रियल एरिया, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया राइट की तरफ है। और ये सीधा रास्ता जाता है कटकड़डुमा कोर्ट की तरफ, शाहदरा से जो सीधा रास्ता कटकड़डुमा कोर्ट होते हुए, और एक आगे कड़कड़ी मोड़ से होते एक रास्ता जाता है लक्ष्मी नगर आईटीओ, और एक जाएगा आनंद विहार। तो दोस्तों राइट की तरफ आपको एक गवर्नमेंट स्कूल है, और ये जो आप लेफ्ट की तरफ एंट्री करते हैं यहाँ से, तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड शाहदरा। सामने आप एक मॉल देख रहे हैं, ये मेट्रो मॉल। यहाँ पर होलसेल के ज़्यादातर आइटम मिलते हैं, वैसे तो ओपन भी कई सारे हैं। तो राइट की तरफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये मेन ऑफिस, मेन बिल्डिंग, यहाँ पर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी होती है। और इसी के कारण जो आईटीओ मेन है, आईटीओ, वहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने देखे होंगे। आईटीओ के पहले लक्ष्मी नगर एक कोचिंग हब है, जो कि बिल्कुल इसी का ही है। मेन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और उससे संबंधित और भी कई सारे कोर्सेज जो होते हैं, आईसीडब्ल्यूए और उससे रिलेटेड और भी कोर्सेज होते हैं, उन सब की कोचिंग होती है। और जब इस तरह की एक कोचिंग होने लगती है तो धीरे धीरे बैंक की और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी होती है, मगर मेन फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही माना जाता है लक्ष्मी नगर के एरिया को। तो दोस्तों ये राइट की तरफ आप एमसीडी का साउथ, एमसीडी साउथ जो ईस्ट दिल्ली का है उसका हेडक्वार्टर है, उसका एक नई बिल्डिंग और बन रही है। और ये कोने वाली जो लेफ्ट की तरफ बिल्डिंग है, ये यूटीसीएस। तो यूटीसीएस का आपने नाम जरूर सुना होगा। पहले यहाँ पर जो पुराना डीएसएस भी है, अगर काफ़ी पहले आप जॉब के लिए अप्लाई किया यहाँ पर आए हैं, तो ये पुरानी डीएसएस भी जो कि अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है। और अब यहाँ पर ये है ट्रेनिंग सेंटर, जो आईएएस से दानिश आते हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग सेंटर है एम्प्लॉय के लिए, ये यूटीसीएस उसका काम करता है। और इसी रास्ते पर आगे चलकर जो हेल्थ का हेडक्वार्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर भी हेगडेवर हॉस्पिटल है, उसी के पास में है। कटगोडोमा कोर्ट भी इधर से आ जाता है। और ये रोजगार कार्यालय, दोस्तों आजकल रोजगार कार्यालय की इतनी वैल्यू नहीं है जो आज से 10-20 साल पहले हुआ करती थी। लाइन लगाते थे हर कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, और हर कोई एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना पंजीकरण करवाना चाहता था, और उसका रिन्यूअल के लिए तो मेला लगा रहता था स्टूडेंट्स का या फिर जो नौजवान है। तो आजकल वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं लगभग, बाकी और भी ऑफिस है। तो ये पूरी पुराना डीएसएसबी या फिर यूटीसीएस बिल्डिंग रह चुके अब तो ये, मगर पुराना डीएसएसबी भी यही बिल्डिंग है। तो ये है आप आईपी यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया। ठीक इसके बगल में है कटकड़डुमा कोर्ट, और सामने पूरा जो स्मार्ट सिटी दिल्ली का बनना है, दिल्ली का स्मार्ट सिटी, वो सब एरिया सामने वाले एरिया में है, बनना है। कई बार हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट पर काम चल भी रहा हो, क्योंकि काफ़ी साल पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि दिल्ली में स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो उसी के लिए ये जो स्पेस है ये पूरा अलॉट शायद हो गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं अखबार में आई थी। तो आइए आपको फिर इसी के जो स्मार्ट सिटी है वहाँ पर और क्या क्या है अवेलेबल वो आपको दिखाते हैं। वापस थोड़ा चलते हुए, ये लेफ्ट की तरफ एमसीडी साउथ का हेडक्वार्टर, और ठीक एमसीडी साउथ के हेडक्वार्टर के साथ ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट की तरफ कई जगह अलॉट किए गए फ्लैट हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं। ये है
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAW करके कुछ है। और यहाँ से अगर राइट की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, जो मेन CBD ग्राउंड, जो कि नया स्मार्ट सिटी बनने का दिल्ली में प्रोग्राम है, वहाँ पर ये रिलायंस फ्रेश, और इसी के अंदर रिलायंस फ्रेंड्स का बहुत बड़ा एक मेगा मार्ट है, जिसमें आप जानते हैं कि थोक के भाव पर आइटम मिलते हैं। और मेट्रो मॉल है, बाकी और भी शोरूम है, मगर सबसे बड़ा रिलायंस फ्रेश वाला इसमें आइटम है, जिसमें थोक के भाव आइटम मिलते हैं। पार्किंग फ्री है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर। वैसे तो दिल्ली के काफ़ी ज़्यादातर मॉल्स में पार्किंग फ्री हो चुकी है, मगर इसमें उससे जब कहीं पर भी पार्किंग फ्री नहीं थी, तब यहाँ पर पार्किंग फ्री है। दोस्तों, ये CBD ग्राउंड का एरिया मैरिज होम का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे जब शादी का सीजन होता है, आपको हर जगह चारों तरफ टेंट ही टेंट लगे हुए दिखाई देंगे, और आपको 5 स्टार वाली सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। कुछ आपने देखा परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना लिया है, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर हैं। सब जानते हैं, वैसे कोरोना काल की वजह से ज़्यादातर जो है ये कुछ अंतर आया है। और यहाँ पर ये एक ग्राउंड है, और सामने मॉल, और इसके साथ में क्रॉस रिवर मॉल। आगे राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ आप देख रहे हैं लीला होटल। हमारे लिए तो ये 5 स्टार होटल है, वैसे नहीं 2 स्टार या 3 स्टार तो होगा ही, मगर हम तो बाकी होटल को देख के इसको 5 स्टार ही कहते हैं, और 5 स्टार से कम भी नहीं है। अगर आप कभी अंदर गए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। यहाँ से अगर राइट की तरफ जाते हैं तो ये पूरा सर्कल घूमकर CBD ग्राउंड पे आ जाता है। ये छोटे छोटे कितने मॉल है, आगे क्रॉस रिवर मॉल है, ग्रांड मॉल, इसी तरह के इसमें बैंकेट हॉल और बाकी चीज़ें हैं। मगर ये जो बाकी बाकी छोटे छोटे जो मॉल से बने हुए हैं, इनमें ज़्यादातर लिक्विड शॉप ही चलती हैं। बाकी चलती तो है, मगर जो ज़्यादा रौनक होती है वो लिक्विड शॉप पे ही होती है। फिर उसी के पास का माहौल भी ऐसा हो जाता है कि बाकी दुकानें चल ही नहीं पाती। तो दोस्तों, ये सीधा रास्ता जाता है पूरी दिल्ली खेल परिसर के बैक साइड पे, जो हमने आपको पहले दिखाया था। और राइट में जाएगा सीधा ये कड़कड़ी मोड़ की तरफ, और जो सीधा फिर चल जाएगा लक्ष्मी नगर। अगर इस रास्ते से सीधे जाए तो सूर्य नगर होते हुए आनंद विहार, और राइट में जाएंगे तो कड़कड़ी मोड़ होते लक्ष्मी नगर, और लेफ्ट की तरफ का पूरा एरिया पूरी दिल्ली खेल परिषद। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप चेकआउट कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों। थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कुछ और सुझाव हो आपका तो कमेंट कर ज़रूर बताना। तो ये इस प्रकार आपने देखा पूर्वी दिल्ली का जो कैंपस है, ईस्ट कैंपस, उसके आसपास का एरिया हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। और ठीक आगे अगर चलते रहेंगे वीडियो, ये तो काफ़ी बढ़िया है। आपको आनंद विहार का एरिया दिखाएंगे यहाँ से। ये पूरी दिल्ली खेल परिसर का दूसरा गेट, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है ये इसके अंदर। और यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर ये डेवलप हुआ पूरा एरिया। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो होने वाली है लगभग समाप्त, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।